ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 3 साल से ज्ञान में हूँ, अभी तक पवित्रता की धारणा नहीं हुई है। युगल कहता है इस घर में रहकर तू ये धारणा नहीं कर सकती, मैं तुझे इसमें सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, तू बच्चों के पास कनाडा चली जा। क्या मुझे ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए? उत्तर है नहीं। कनाडा जाने से आप पवित्र नहीं बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है संपूर्ण पवित्र बनने का, और इसके लिए घर बार छोड़ने की बात नहीं है, ये तो हद की बात हुई। हमें तो बेहद का संन्यास करना है, तब संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। इसीलिए घर बार छोड़ने से या बच्चों के पास चले जाने से क्या आप संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपका मन और बुद्धि तो यहाँ ही रहेगा। इसीलिए इस बातों को पहले समझो कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। इसके टॉपिक भी हमने YouTube पर भी रखा है और साथ साथ ये भी बताया है कि कैसे ये ब्रह्मचर्य की पालना कर सकते हैं और कौन कर सकता है, कब करनी है, उससे क्या होता है। ये सारी बातें हमने YouTube पर रखी है। आप हमारी चैनल पर जाएंगे तो ये बातें मिलेगी। तो ये आपके पहले तो मैं ये कहूँगी आपके युगल कितने अच्छे हैं, आपको सब कुछ करने देते हैं ना, इसमें पुरुषार्थ में बाधा नहीं डालते हैं। तो वो कितना प्रेम से आपको कह रहा है। तो आपको पहले अपने आप को तैयार करना है। मैंने पहले भी बताया है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 16 ऑडियो आती है। उसमें कैसे ये सभी धारणाएं योग युक्त और युक्ति युक्त करना है। तो पहले ब्रह्मचर्य नहीं, लास्ट में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य हमें मदद जरूर करती है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी करेंगे तो आपका पुरुषार्थ ही वहां ही अटक जाएगा और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अगर वो कहे कि अभी ये छोड़ देने तो फिर घर से निकल जा, तो आप क्या करोगे? अगर पुरुषार्थ ही रुकवा देगा तो आप कहाँ भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। ये जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो आती है वो अच्छी रीति समझो, प्रैक्टिकल करो उसको, कि पहले कौन कौन सी कैसी धारणा करनी है। क्या आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट हो गई है?
क्या आपकी दूसरी सभी धारणाएं परफेक्ट हो गई है? क्या आपका योग परफेक्ट लग रहा है? ये सब बातों पहले चेक करो। योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, तब आप अच्छी रीति योग लगा सकेंगे। तो सकाश देकर आप सभी धारणाओं में सफल हो सकेंगे। तो यहाँ कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, और शीतल बनाने के लिए योग चाहिए। तो अगर आपका पुरुषार्थ चालू होगा तो आप सभी धारणाएं जो अपने से हो सकती है वो कर सकेंगे। और दूसरा, ये परिवार जो भी हमें मिला है उसके साथ हिसाब किताब है, इसीलिए साथ में आए हैं, तो वो भी चुक तो करना है। अगर आप उसको छोड़ के चले गई तो उसको खाना पीना बहुत कुछ होता है ना। पति पत्नी का काम ही क्या है? एक दूसरे की संभाल करना, सहयोग देना और हिसाब किताब चुक तो करना। तो घर में रहकर हमें ये सब कुछ करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको योग लगेगा, तो वो जो कमेंट्री हमने रखी है और उसकी विधि भी बताई है, आप वो स्पेशल बांधेलियों के लिए क्लास है, वो सुनो और अच्छी रीति उसको प्रैक्टिकल करो कि कैसे हमें युक्ति से ये भी धारणा करनी है। और उसमें मैंने बताया है कि कैसे युगल को सकाश देनी है। उसकी कमेंट्री भी हमने यूट्यूब पर रखी है कि और सारा दिन यही सोचते रहना है। ये कमेंट्री में आता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा एक भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए कि मुझे पवित्र नहीं रहने देंगे, ये संकल्प नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव ही सोचना है। और धीरे धीरे जब आपकी धारणा पक्की सब दूसरी हो जाएगी और योग लगेगा, तो वो भी पूरा सहयोग देगा। वो हमारा अनुभव है। और इसके लिए ही हमें पुरुषार्थ में पहली अवस्था, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जब आपकी सेट हो जाएगी, तो आप देखना आपके संकल्पों का प्रभाव कैसे पड़ता है। इसीलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं आपको जाना है कहाँ भी, लेकिन घर में रहकर हमें सारा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बन हमें नंबर 1 में आना है। और इसके साथ ही तो हमारे बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं। इसीलिए मन बुद्धि से हमें डिटेच होना है, नहीं कि घर बार छोड़ के डिटेच होना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे योग की 4 अवस्था नहीं समझ में आ रही है, क्या मनन चिंतन करना है? जो चाहिए उसका मनन चिंतन के सिर्फ मुरली का उत्तर है। देखो, ये योग की 4 अवस्थाएं आप यूट्यूब पर योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो वहाँ भी हमने ये 2-3 पार्ट में रखा है। चारों अवस्था क्या है और पहली अवस्था कैसे करनी है और योग की विधि क्या करनी है, कैसे करना है, सब रखा है। तो इसके लिए मुरली का चिंतन, मनन चिंतन तो मुरली का होगा, तभी तो आपकी पॉजिटिविटी बनेगी, तभी तो आपके 7 चक्र के लेयर्स खुलेंगे। और 8 ग्रुप का रोज करेंगे, इतना आप जल्दी पॉजिटिव बनेंगे। जितना ऊपर से अच्छा अच्छा आत्मा का रख डालेंगे, माना सोचेंगे, उतना नेगेटिविटी दूर होगी और आपका नया सॉफ्टवेयर बनेगा। इसीलिए आप 2 चीज आई थिंक साथ में कर रही है।
कि जो चाहिए वो चिंतन करना है जब आपका कोई ऐसा योग का प्रयोग कर रहे हो, वरना हमारे मुरली मुरली के पॉइंट, ये सारी बातें जो हमने बताई है योग की पहली अवस्था में, वो करना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या समझ में ना आया। क्या आपने वो पढ़ा, सुना, सुनकर उसको समझा, पॉइंट लिखे और फिर बुद्धि में धारणा होगी ना। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होगा। तो आपको मिला या नहीं? दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में भी आता है हर संडे को, चेक करो। ठीक है। ओम शांति।